Well guys, meet me once again. It is Mukesh Goswami, faculty of Aradhya Spoken English Center. हाँ स्टूडेंट्स, मैं हर बार की भांति इस बार फिर आपके बीच सबसे सरल, सबसे प्रभावी, सुंदर तरीके से वर्ड्स वोकैबुलरी बढ़ाने का एक आसान रास्ता लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि मेरी छोटी छोटी आप बीती में मेरा वर्ड्स वोकैबुलरी बताने का एक सुंदर रास्ता रहता है। अतः आप मेरे वीडियो को पूरा सुने और फिर देखिए, देखते ही देखते आपके जहन में वर्ड्स वोकैबुलरी की संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन इसके लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाएं और आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर नाम का यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का सजेशन दें। हाँ गाइस, जैसा कि मेरी छोटी सी आवृत्ति में एक कहानी यूं है कि आप जानते हो कि मैं आराध्या स्पोकन इंग्लिश सेंटर में स्पोकन इंग्लिश सिखाने का काम करता हूं। अतः 6 महीने पहले की बात है कि मेरे स्पोकन बैच में एक लंबोदर नाम का स्टूडेंट पढ़ा करता था। वह बहुत ही बड़बड़ाता था, वह ना बड़बड़ाने का प्रवृत्ति का स्टूडेंट था, मतलब बड़बड़ करते रहता था। उसका क्या नाम था स्टूडेंट्स? लंबोदर। तो चूंकि उसका नाम लंबोदर था, इसीलिए उसके बैचमेट्स लोग, अतः जितने सारे फ्रेंड्स थे, उसको लंबोदर ना बोलकर उसको एल नाम से जानते थे। जैसे होता है ना ए फॉर एप्पल, उसी प्रकार एल फॉर लंबोदर। अतः उसको लंबोदर ना बोलकर सबको बोलता था एल एल एल। और कसम से बता रहा हूं, वो बहुत ही बड़बड़ाता था, बड़बड़ाने वाला प्रवृत्ति का स्टूडेंट था। ठीक है, तो सभी पर उसको एल एल बोलते थे, जिस कारण से मैं भी उसको एल ही बोलने लगा। फिर क्या होता है, अचानक वो 1 महीना तक क्लास अब्सेंट रहता है। ठीक है, जब वो 1 महीना तक क्लास अब्सेंट रहता है तो मैं सोचता हूँ कि शायद कहीं चला गया होगा, कोई कारणवश नहीं आ पा रहा है। लेकिन अचानक एक दिन मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था कि 6 महीने पहले मैं पढ़ने वाला एक स्टूडेंट दौड़ते हुए आया और कहते हुए आ रहा है, गायब गायब गायब। मैंने बोला बेटा कौन? उसने बोला एल, एल फॉर लंबोदर। बताइए कि वो स्टूडेंट क्या हल्ला करते हुए आ रहा है? गायब। क्या करते आ रहा है? गायब गायब। मैंने बोला कौन? उसने बोला एल। ठीक है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, गायब कौन हो गया? एल। तो गायब प्लस एल इक्वल टू क्या हो गया? गायबल। ठीक है, तो मैंने उस लड़के को बोला अच्छा वही लड़का जो बहुत ही बड़बड़ाता था? बोला हाँ सर, वही गायब हो गया। तो बताइए स्टूडेंट्स, गायब कौन हो गया? एल हो गया। ठीक है, वो किस प्रवृत्ति का लड़का था? बड़बड़ाने वाला था। ठीक है, तो गायब प्लस एल दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? गायबल। ठीक है, तो गायबल को प्रोनाउंसिएशन के लिए बोल दीजिए गैबल। क्या बोलिएगा? गैबल। वो किस प्रवृत्ति का लड़का था? ना बड़बड़ाता था। ठीक है, तो गैबल। ठीक है, GABBLE गैबल। गैबल मींस क्या हो गया? बड़बड़ाना। ठीक है, बस इसी प्रकार मैंने क्लास ओवर किया। क्लास ओवर करने के बाद जब मैं अपने बाल बच्चों के बीच गया तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला, हाँ जी आपको नहीं पता है आज हमारी डॉटर आराध्या का स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है? तो मैंने बोला हाँ याद आ गया, आज तो पेरेंट्स मीटिंग है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो चलिए स्कूल। फिर क्या था कि हम और मेरी वाइफ दोनों तैयार हुए और स्कूल के लिए निकल पड़े। लेकिन जब हम लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो अचानक क्या दिखाई दिया कि 2 औरतें आपस में लड़ रहे थे, बहुत लड़ रहे थे। 2 औरतें आपस में लड़ रहे थे। अतः सबसे पहले मैं उन दोनों के सामने गया और उन दोनों के लड़ाई को शांत कराया। क्या कराया? लड़ाई को शांत कराया। फिर मैंने उनमें से एक औरत को पूछा, आप लोग आखिर लड़ क्यों रहे हैं? तब उनमें से एक ने पता है क्या मुझे कहा कि मिट्टी लगा दी। मैंने बोला कि वाह, मिट्टी लगा दी? कौन सा बात हो? मिट्टी से तो कचरा होता होगा, तो खाली मिट्टी लगा दी। मैंने पूछा ये क्या होता है? हाँ मिट्टी लगा दी। अच्छा बोला ठीक है, लेकिन कहाँ मिट्टी लगा दी? तो वो औरत बोल रही थी मिट्टी लगा दी मेरे घर के गेट में। गेट समझते हैं, दरवाजे में गेट बना रहता है। तो वो क्या बोल रही थी कि मिट्टी लगा दी कहां पर? घर के गेट में। बताइए स्टूडेंट्स, मिट्टी कहां लगा दी? गेट में। जिस कारण दोनों क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। और मैंने उन दोनों की लड़ाई को क्या कराया? शांत कराया। मैंने बोला वाह अरे वाह, मिट्टी गेट में लगा दी इसलिए लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। तो बताइए मिट्टी कहां लगा दी? गेट में। दोनों को जोड़ दीजिए, मिट्टी प्लस गेट इक्वल टू क्या हो गया? मिट्टी गेट। खाली मिट्टी गेट को खाली कर दीजिए मिटिगेट। क्या करिएगा? मिटिगेट। तब वो दोनों लड़ने लगे और मैंने लड़ाई को क्या कराया? शांत कराया। ठीक है, तो मिटिगेट स्पेलिंग है MITIGATE। ठीक है, मिटिगेट मींस क्या हो गया? शांत कराना। ठीक है, इस प्रकार फिर मैं अपने बच्चे के स्कूल पहुंचा।
पेरेंट्स मीटिंग था ना, तो जब मैं वहां गया, पेरेंट्स मीटिंग अटेंड किया, और जब मैं वहां का गार्डन में घूम रहा था, तब मैंने क्या देखा कि वहां की कुछ लड़कियां, नहीं स्कूल के कुछ लड़कियां वहां के कुछ लड़कों के द्वारा इरिटेट किए जा रहे थे। वे लड़के लोग उन पर बदमाशी कर रहे थे, ठीक है, परेशान कर रहे थे। लेकिन चूंकि लड़कों की संख्या ज्यादा थी, लड़कियां कम थी, जिस कारण से लड़की लोग उन बॉयज का विरोध नहीं कर पा रही थी, ऐतराज नहीं फरमा पा रही थी। तभी अचानक उन लड़कियों को उस स्कूल का पियून दिखा। पियून समझते हैं ना? हाँ, ठीक है। उन लड़कियों को क्या दिखा? पियून दिखा। तब लड़कियों ने आवाज दिया, ओ पियून। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला? ओ पियून, यहाँ आइए ना। यह सुनकर पियून उन लड़कियों के सामने गया। फिर लड़कियों ने पियून को सारा मैटर समझाया। तब जाकर पियून उन बदमाश लड़कों के सामने गया और पियून ने उन लड़कों का विरोध किया, ऐतराज फरमाया। बताइए कि वह लड़की पियून को क्या कह के बुलाई? ओ पियून। क्या बोली? ओ पियून। तो पियून आया और लड़कों का क्या किया? ने विरोध किया। ठीक है, तो विरोध करना का इंग्लिश क्या होता है? ओ पियून। स्पेलिंग है ओ डबल पी यू जी एन। ठीक है, ओ पियून मींस क्या हो गया? विरोध करना या ऐतराज फरमाना। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक अपनी छोटी सी आवृत्ति में 3 वर्ड्स वोकैबुलरी बताया। क्या क्या? पहला वर्ड था गैबल। गैबल मींस बड़बड़ाना। दूसरा वर्ड क्या था? मिटिगेट। मिटिगेट, मिटिगेट मींस शांत कराना। और तीसरा वर्ड क्या था? ओपियून। ओपियून मींस क्या हो गया? विरोध करना या ऐतराज फरमाना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।